नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो है ना, सारे सरगर्मी बुरी तरह से तेज हो गई है और हर पंचायत प्रखंड में जो है लोग पंचायत समिति के सदस्य हो गए, जिला परिषद हो गए, वर्तमान मुखिया हो गए, प्रत्याशी हो गए, प्रतिनिधि हो गए, ये सारे लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में दौरा शुरू कर चुके हैं और अपनी जनता और अपने पंचायत के बीच जाके, लोगों के बीच जाके अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने कार्य योजनाओं को बता रहे हैं और अपने योजनाओं से कितना काम कर सके हैं, कितना कार्य में इनको दिक्कतें आई हैं, इन सारी चीज़ों से रूबरू करा रहे हैं। जनता भी जानती है, जनता भी लोगों से मिल रही है, समझ रही है और अपने लोगों को बता रही है कि आखिर किन समस्याओं से गुजरना पड़ा है, क्या दिक्कतों से सामना करना पड़ा है इन 5 सालों में और क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम नहीं हुआ है। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे है और लगातार हर क्षेत्र में जाके पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, वर्तमान मुखिया, प्रत्याशी, प्रतिनिधि से मिल रही है और उस पंचायत के बारे में विशेष लेखा जोखा कर रही है। इसी क्रम में हम मौजूद हुए हैं जिला पंचायत मौसिमपुर में, प्रखंड खुसरूपुर, जिला पटना में आज मौजूद हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हुए हैं सदस्य, पंचायत समिति सदस्य बिमला देवी के प्रतिनिधि मदन कुमार सिंह जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में और यहाँ किए गए कितना काम हो पाया है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और आगे क्या इनका रूपरेखा होगा। इन सारी चीज़ों पे हम इनसे रूबरू होते हैं और इनसे हम बात करके विशेष जानकारी हम इनसे लेते हैं। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना विकास और दिखता है आपको इस पंचायत में? विकास कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी 15 साल से वर्तमान में, उससे पहले भोला प्रमुख थे, अभी उनकी पत्नी है और 15 साल उनको कार्यकाल हो गया, उसमें अभी तक कुछ नहीं दिखाई। जो भी ये जो 2 महीना या 3 महीना से जो कार्य कर रहे हैं वो यही दिखाई दे रहा है और समस्या बहुत यहाँ है। जैसे दाखिल खारिज के लिए इंदिरा आवास, ये जल नल योजना है, शौचालय है, ये सभी समस्या बहुत जटिल समस्या है। काफ़ी जटिल समस्या है ये सब। तो ये जानना चाहेंगे कि देखिए, काम करने के लिए 5 साल मिलता है, 4.5 साल करीब करीब गुजर चुका है और आधा साल जो बचा है उसमें अब चुनाव होना है और सारी प्रक्रिया होनी है। तो आखिर ये क्या लगता है आपको कि ये 4.5 साल कहाँ थे? 4.5 साल नहीं, ये 15 साल से हैं। अच्छा। हाँ, और 15 साल गायब थे। अभी उनको लग रहा है कि हमें कोई टक्कर देने वाला है या ज़्यादा कड़ा है, इसलिए अभी थोड़ा सा 2 महीना से वही जो क्षेत्र में काम फार्म जो भी करना है, मतलब इधर 2 महीना में उनके कार्य, 2 या 3 महीना के कार्य में जो भी दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले वो दिखाई जनता के बीच में कभी नहीं दिए। आप अभी वर्तमान में शायद सरपंच भी हैं? जी, हम भी 15 साल से सरपंच हैं। आपकी कार्य योजना कैसे रही? हमारा तो बहुत बढ़िया रहा। जनता के बीच में कहीं भी जाइए पूछिए। इससे पहले मेरे दादाजी थे, 40 वर्ष मेरे दादाजी रह चुके हैं। उसके बाद हम हैं। मेरा एक सवाल होगा कि पंचायत समिति सदस्य के जो कार्य हैं उस पर थोड़ा सा फोकस डालिए कि उनके अंदर क्या क्या कार्य आते हैं। पंचायत समिति का जी, जो कार्य है हाँ, उस पर फोकस डालना है कि पंचायत समिति के द्वारा जो प्रमुख बनता है उनका है, ये पूरे प्रखंड पर मने उनका कमांड रहता है। हाँ, तो वो क्या क्या हमारे पंचायत या प्रखंड के लेवल पर क्या हो रहा है ना, निगरानी करने का है ना, तो सबसे पहले उन लोग का हम दुरुस्त करेंगे। हाँ, प्रखंड लेवल का दुरुस्त करेंगे, पंचायत लेवल तो अपने आप हो जाएगा। जी, मतलब प्रखंड लेवल पे आप जब दुरुस्त करेंगे तो पंचायत जो है खुद सुधार, हाँ, सुधार एकदम अपने आप हो जाएगा। तो जब आप जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि आप भी दौरा पे होंगे, लगातार लोगों से मिल रहे होंगे, जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस जनता के आपके प्रति? जनता के बीच तो जा रहे हैं, इससे पहले भी थे, अच्छा रिस्पांस है और अभी और अच्छा रिस्पांस है। इसलिए जनता में बहुत उत्साह है कि कोई आया है और हमें तरफ मैंने दिख रहा है कि कुछ आगे काम की दिखाई दे रहा है, इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के और बहुत सारी योजना है सरकार के, जैसे जल नल योजना है, शौचालय है, वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, राशन है, मनरेगा है। मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इन सारे चीज़ों पे मुखिया स्तर की हम बात कर रहे हैं कि कितना काम आपको दिख रहा है कि हुआ है और क्या नहीं? काम तो दिख रहा हो तो बाकी मुखिया से आप मिल के पूछ सकते हैं, उसको कार्यकर्ता तो वही बता सकता है कि क्या किया है न किया है। जो हम तो बताएंगे जो दिखाई दे रहा है, जो हमारे आमने सामने है, हम उसी के बारे में है ना। और बाकी जनता से भी आप है जो क्षेत्र में पूछिए मुखिया क्या किया है न किया है,
उसके बारे में हमको मदन कुमार सिंह जी जो हैं स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि कार्य को पूछना है तो जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जाके उनसे पूछिए कि आखिर कितना काम हुआ है, नहीं दिखा है। धरातल पे सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, कुछ कागज़ों पे दिख रहा है, कुछ ज़मीन पे दिख रहा है। इसको देखना और समझना होगा तो जनता के बीच जाके बात करनी होगी और जनता से मिल के बात करनी होगी। इस अभी वर्तमान में सरपंच हैं, इन्होंने कहा है कि आप मेरे कार्य को भी जानना चाहते हैं तो लोगों के बीच जाके मिलिए, समझिए, जानिए, तो वो पता चलेगा कि मैंने कितना काम किया है। क्योंकि इसी का देन है कि आज हम महिला कैंडिडेट यहाँ पे होने के कारण प्रतिनिधि के तौर पे, मैं पंचायत समिति सदस्य के तौर पे लोगों के बीच जा रहा हूँ। लोगों का अच्छा रिस्पांस मेरे प्रति मिल रहा है। लोग का कहना है कि आप ज़रूर आइए और जीत के आइए और जीत के इस विकास को और बेहतर करने का कोशिश करिए, क्योंकि इस पंचायत में विकास सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है। अब हम और चंद सवाल करते हैं जी कि मेरे को एक सवाल और है कि कौन कौन से कार्य को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच बहुत सा कार्य है, बताया ना, इससे पहले बताया कि मैंने दाखिल खारिज के लिए जो है ना, उसके लिए बहुत जनता को दिक्कत होता है। वृद्धा पेंशन के लिए दिक्कत होता है, ये क्या बोलता है, मनरेगा के लिए बहुत सारा ऐसा समस्या है कि दिखते ही दिक्कत है, इसको हमको दुरुस्त करना है। मतलब ये सारी चीज़ों को दुरुस्त करना सबसे पहले? जी जी, सबसे पहले मतलब इन योजनाओं को सबसे पहले आप दुरुस्त करेंगे, फिर आगे के काम को अथी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब आप जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं, जनता आपको पसंद कर रही है और आप अपने भी दावे और वादे पेश कर रहे हैं, जब आप दौरे पे होते हैं तो क्या आपको कोई ऐसा मुद्दा दिखता है कि उस मुद्दा को भी लेके आप चाहते हैं कि चले? क्योंकि देशी तब बहुत सा मुद्दा है, बहुत सारा। लाइब्रेरी के लिए सबसे पहले हमें जो जीत के आएंगे तो सबसे पहले लाइब्रेरी है जो हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ाई लिखाई पर फोकस ज़्यादा रहेगा, युवाओं को लेके ज़्यादा चलेंगे। वृद्धा लोग के लिए है, उन लोग के लिए जो सुविधा होगा सरकार से उसको हम उपलब्ध करवाएंगे। ये सब समस्या को हल करेंगे। देखिए, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सच में ये शिक्षा जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो ना हम विकास कर पाएंगे अपने पंचायत का, ना हम विकास कर पाएंगे अपने राज्य का, और हम ना विकास कर पाएंगे अपने देश का। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अटल है जिससे हम समझ भी सकते हैं, समझ बूझ भी सकते हैं और लोगों के बीच जाके अपनी बातों को शिक्षा के माध्यम से बता भी सकते हैं और कार्य भी करा सकते हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति तो कोई खास अच्छा नहीं है वर्तमान में। लोग जो है जो भी तो कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी हमें जो उसके लिए हाँ पहल कर रहे हैं। ओवरऑल हम मान के चलें कि इस पंचायत में जो जो दिक्कतें, जो जो चीज़ों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन सबको आप दुरुस्त करने का सोच के चल रहे हैं? हाँ, जो भी समस्या हो जनता के बीच में उसको हम दुरुस्त करेंगे, और जो भी सरकार से लाभ होगा सीधा हम जनता को देंगे। बीच में बिचौली है ना, उन लोग को हम एकदम ठीक ठाक कर देंगे। यानी कि बिचौलियों का प्रभाव है? हाँ हाँ, बिचौलियों का प्रभाव है। बीच में रास्ता में है जो इधर उधर होता है उस सबको ठीक ठाक करना हमको सबसे पहला काम है। अच्छा, ये शिकायत हमेशा मिलती है कि सरकार से जब पैसे आते हैं, चाहे वो इंदिरा आवास का हो, चाहे वो शौचालय का हो, या मनरेगा आवंटन से रिलेटेड कुछ भी पैसा यदि आते हैं तो बीच में पैसा का गबन शुरू हो जाता है, घोटाला भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। क्या कारण लगता है आपको और इसको कैसे दुरुस्त करें? तो इसको तो दुरुस्त हमारे आने के बाद होगा। अभी वर्तमान में जो है बताया ना कि वर्तमान में मंजू देवी का पति भोला सिंह है, वही तो कर रहा है, तो उसको दुरुस्त तो कर नहीं पाया, तब ना माले इतना जो भी हो रहा समस्या दिखाई दे रहा है। हमारे आने के बाद ही सभी सब जो समस्या को दूर होगा, ऐसे नहीं होगा। सब है जो लचड़ पचड़ है। आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आना हाँ, पड़ेगा? हमको आना जरूरी है, एकदम बहुत जरूरी आना है। हाँ, उसके बाद आप सब दुरुस्त कर देंगे? एकदम सब दुरुस्त कर देंगे। दुरुस्त तो अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, धरातल पर दिखाई जहाँ देखिए ना भाई, अगर रोड पर घूम रहा है 15 साल 20 साल से नहीं घूमा, अभी गली गली घूम रहा है तो दिखाई दे रहा है। डर है। हाँ है, और दिखाई देगा। और हम जो भी कुछ होगा सीधा जो लाभ सरकार से मिलेगा सीधा जनता के सामने रख देंगे, न किसी को खाने देंगे न खाए देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार से जो लाभ मिलना है वो जनता के पास जाना है, वो गरीब गुरबों के पास जाना है। पर एक माध्यम बीच हो जाता है जिस माध्यम से जो राशि आती है उस राशि में कुछ परसेंटेज कट के ही उनको गरीब गुरबों को मिल पाता है, और वो राशि जो है बढ़ जाती है अपने लोगों के बीच में। अब लेकिन सर का कहना है कि आप देखिएगा, मेरे को आने दीजिए, मेरे को आने के बाद वो है सीधा लाभ जो है उन गरीब गुरबों को मिलेगा, न बीच में कोई बटेगा और न बीच में किसी को मैं खाने दूंगा, न भ्रष्टाचार होने दूंगा। ये मेरा वादा है अपने लोगों से, अपने पंचायत के लोगों से। कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश तो यही देना चाहेंगे कि हमारे जनता के लिए शुभकामना है कि पहले हम आएँ, उसके आने के बाद जो लाभ जो बोले हैं उससे ज़्यादा बढ़ के काम करने का काम करेंगे। तो अभी आपने सुना
पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मदन कुमार सिंह जी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मुझे आने दीजिए। इस बार मैं चुनाव में जनता के कहने पे सामने आया हूं और सारी चीज़ों को मैं स्पष्ट तौर से देख रहा हूं, समझ रहा हूं। भ्रष्टाचार की अथाह हो चुकी है, उन सारी चीज़ों को मैं गौर कर रहा हूं। मैं जैसे ही आता हूं, सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाऊंगा, फिर शिक्षा पे ध्यान दूंगा, फिर स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को दुरुस्त करके लोगों के बीच, पंचायत के लोगों के बीच सामने रखूंगा, जिससे कि जो है शिक्षा भी बहाल हो, बेहतर बहाल हो, स्वास्थ्य भी बेहतर बहाल हो, लोगों में भ्रष्टाचार खत्म हो और जो पंचायत के लिए पैसा सरकार से सीधे तौर से आती है वो सीधे तौर से गरीब गुरबों तक पहुँचे और बीच में कोई बिचौलिया ना हो, ना कोई लेने वाला ना कोई देने वाला, जिससे कि विश्वास भी बढ़ेगा, पंचायत का रुख भी चेंज होगा और विकास की नई स्थिति जो है इस पंचायत में दिखेगी। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि आदर्श पंचायत के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना सबसे अहम है, क्योंकि वो खत्म होगा, पैसे सीधे आएंगे, योजनाओं पे सीधे कार्य होगा, पैसे बटेंगे नहीं तो विकास भी दिखेगा, पंचायत भी दिखेगा और आदर्श भी दिखेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।